आपके साथ माइंड गेम्स खेलने वाले इस इंसान के मन में क्या चल रहा है? कौन सी ऐसी शातिर प्लानिंग है, कौन सी ऐसी माइंड गेम्स हैं जो ये हमेशा आपके साथ खेलते रहे, लेकिन शायद आपने इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया। आंखें बंद करके किसी एक ऐसे पर्सन के साथ बहुत ज्यादा डीपली आप कनेक्टेड हो सकते हो, लेकिन अब समय आ चुका है जहां पर इनकी माइंड गेम्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में ही लेंगे कुछ गाइडेंस आपके लिए कि इन लोगों के साथ कैसे आपको डील करना चाहिए। इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। अलग डेक्स में से भी कुछ एनर्जीज चेक करेंगे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ आपके लिए जानना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इस पर्सन के बारे में, कौन सी ऐसी शातिर प्लानिंग, कौन सी ऐसी माइंड गेम्स हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, जो भी ये पर्सन है हमारे व्यूअर्स के साथ कौन सी ऐसी माइंड गेम्स खेल रहे हैं, उनके प्लान्स क्या हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। Queen of Cups, Eight of Pentacles, Knight of Wands, Seven of Pentacles, Knight of Cups, Nine of Swords, Two of Cups, the Hermit, Death, Tower, Page of Cups, Seven of Wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में है टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, साथ में हमारे पास है टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो भी ये पर्सन है आपके साथ कौन सी ऐसी माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हैं, कुछ नंबर्स जो उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम चेकआउट करते हैं जो एनर्जी स्ट्रांगली निकले हैं। अगर वो डेट डबल डिजिट में उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यह रेजोनेट करता है कि नहीं। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली के कोई मेंबर्स हो सकते हैं या फिर आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। तो स्टार्ट करते हैं ज़ोडिएक साइंस के साथ। सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है टॉरस की यानी कि वृषभ राशि। साथ में ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज जो दिख रही हैं वो है एरीज, लियो और सैजिटेरियस की यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। एंड साथ में ही यहाँ पर कैंसर, पाइसेस की भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हैं, कर्क एंड मीन राशि और साथ में ही कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 20, 13, 8, 12, 7, 12, 9, 10, 10, 2, 9, 13, 16, 11 एंड 7। तो यहाँ पर 13 के एनर्जीज, 7 के एनर्जीज, 12 के एनर्जीज, 9 के एनर्जीज और साथ में 10 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जिन्होंने बहुत ज़्यादा इनोसेंटली या फिर अपने प्यार, दया भाव, केयर, कंसर्न के कारण कुछ लोगों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा या तो भरोसा किया या फिर अपना बॉन्ड उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहते थे। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये माइंड गेम्स खेलने वाले लोग होते हैं, कभी भी सामने से वार नहीं करते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनके हिडन टैक्टिक्स, इनकी प्लानिंग, इनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है और आपको बेवकूफ़ बनाना या आपके इमोशंस के साथ खेलना इनकी सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रेंथ का होना। आपकी वीकनेस, इनकी स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये पर्सन ने आपके इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा खेला। ये जानते हैं कि आपकी एक ऐसी वीकनेस हो सकती है जहां पर अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करना, जहां टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करना जहां पर आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा केयर कंसर्न करने वाले पर्सन है। इनिशियली इन लोगों ने आपको बहुत सारा प्यार दिखाया हो सकता है, आपके साथ एक बॉन्ड क्रिएट किया हो सकता है, लेकिन स्लोली स्लोली इनकी जो चीज़ें हैं बहुत सारी आपके सामने भी आने लगी। लेकिन कई बार हम वो रेड फ्लैग्स देख नहीं पाते, कई बार हम वो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली एनालाइज नहीं कर पाते। इनका एक सबसे बड़ा पैंतरा ये है कि आपको एक ऐसे इमोशनल जोन में रखें जहां पर कभी भी आप इनकी असलियत या इनकी माइंड गेम्स को देख ही ना सको, बिकॉज आपको अपने ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट करना या फिर फाइनेंशियली डिपेंडेंट करना इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम हो सकता है। क्योंकि जितना ज़्यादा पावर कंट्रोल आपके ऊपर ये रख सकते हैं इमोशनली या फाइनेंशियली, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किस तरीके से आपको अपने पावर के अंडर, अपने कंट्रोल के अंदर लेकर आए। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं कहूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपकी लाइफ में बहुत सारे एंथुजियाज्म को ख़त्म कर देना, कुछ ऐसी चीज़ें करना जहाँ पर आपके अंदर का एंगर, अग्रेशन, आपको गैसलाइट करना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जितना आप अपना रिएक्शन इनको दिखाते हो उतना इनके लिए भी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि इसका आउटकम क्या होगा। ये इतना ज़्यादा सेल्फ अब्जॉर्ब्ड होते हैं माइंड गेम्स खेलने के लिए कि ये कभी ये नहीं देख पाते कि किसके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, किसकी लाइफ में कितने सारे दुख दर्द क्रिएट कर रहे हैं। इनका हमेशा से आगे रहना, अपने आप को आगे प्रोजेक्ट करना, अपने आप को सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट करना इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस ये लोग हो सकते हैं एंड इसीलिए कई बार आपके साथ इनका बिहेवियर ऐसा रहेगा जहाँ पर आप इनको छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि इनके माइंड में सबसे पहली चीज़ तो आपको गैसलाइटिंग करना तो इनकी आदत हो सकती है, जहाँ पर किसी भी तरीके का जब रिएक्शन आपसे निकले तो ये ब्लेम गेम वहाँ पर करें। फिर ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अटेंशन सीकिंग काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि जितना भी अटेंशन लोगों का रहे इनके ऊपर रहे, बट फॉर द राइट रीजंस। मैंने आपको कहा कि इनको अपनी इमेज की बहुत ज़्यादा परवाह है, दैट इज़ वाई ये ऐसे काम करते हैं। कई बार ये लोग आपको अलग अलग तरीके से तोड़ने की कोशिश करने के लिए आपके साथ एक हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रखना, कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना तो कभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो जाना, कभी आपको बहुत सारा अटेंशन देना, कभी एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट में डाल देना, कभी कभी आपको इस तरीके से भी रिएक्शन दिलवाते हैं जहाँ पर आपकी गलती ना होते हुए भी आप आगे आकर सॉरी बोल देते हो या फिर पैचअप करने की कोशिश करते हो। हर एक तरीके से आपके माइंड को ट्विस्ट एंड टर्न करना इनकी एक आदत हो सकती है। इनको ये भी पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो शायद इनके आगे कुछ बोल नहीं पाते या इनको डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर पाते, और इस चीज़ का फ़ायदा ये सबसे ज़्यादा उठाते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है, इस कार्ड से क्लियरली इंडिकेट होती है कि आपको ही लोगों के साथ अलग अलग तरीके से कंपेयर करना। कई बार ऐसा होता है कि किसी और को जब ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई या कोई ऐसे ही फैमिली के मेंबर्स हो गए या फिर आपके वर्क प्लेस पे किसी और को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस देना ताकि आपके अंदर बहुत सारी जेलसी, बहुत सारी इनसिक्योरिटी भी क्रिएट कर सकें। इनको पता है कि आप इनके लिए बहुत सारी फीलिंग्स रखते हो, इनको पता है कि आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो, तो इसलिए अलग अलग तरीकों से आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पर आपको आइसोलेट कर देना इनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पैंतरा हो सकता है, षड्यंत्र हो सकता है। इनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको शायद अकेले रहना या फिर आइसोलेटेड रहना वो बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर आपको इस तरीके से इग्नोर करना कि कभी अवेलेबल हो गए कभी नहीं है। तो दैट इज़ वाई इनकी एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके आसपास कोई भी सपोर्ट ना रहे,
अगर आपके कोई फैमिली के मेंबर्स या कोई क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनसे आपका डिस्टेंसिंग कर देना, या आपके बारे में कुछ ऐसा बोलना जहां पर लोगों का आपके टुवर्ड्स नजरिया चेंज हो जाए। आइसोलेशन का एक सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अपनी तरफ जितने लोगों को वो ले सकते हैं, अपनी साइड पर ले सकते हैं, उतना बेटर है। और उनको पता है कि जितना आपको अकेला छोड़ेंगे उतना आपके कॉन्फिडेंस में भी कमी आएगी। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप इनको कभी छोड़ ही ना सको। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके साथ रिश्ता खत्म भी करते हैं, ताकि आपको इनको चेज करना पड़े। आप इनके पीछे पीछे जाओ, इनको मैसेजिंग करो, या फिर इनको अपनी लाइफ में उस तरीके की इंपॉर्टेंस दो जिसकी इनको आदत है। बहुत ज्यादा अटेंशन सीकिंग लोग हैं, लेकिन ये चीज आपकी लाइफ में इसलिए भी क्रिएट करते हैं ताकि लोगों के सामने ये दिखा सकें कि आपने इनके लिए क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, और कौन सी चीजें गलत करी हैं जिसके कारण ये कभी कभी विक्टिम मेंटालिटी में भी जाते हैं। ये आपको किसी भी तरीके से ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखना नहीं चाहते। ये हमेशा से चाहते हैं कि इनकी इमेज बनी रहे और आपकी इमेज को किसी तरीके से खराब करें, ताकि आपके रिश्ते भी लोगों के साथ खत्म हो जाएं और आपको एक ऐसी लाइट में दिखाएं जहां पर आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेम गेम ये डाल सकें। इनमें से कुछ लोग हैं जहां पर आपकी एनर्जी को ये बहुत ज्यादा ड्रेन करते हैं, बिकॉज इनको मालूम है कि जिस तरीके से इमोशनली आपको मैनिपुलेट करेंगे उतना इनका ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल एंड पावर। साथ में ही यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ आपकी नींव को कंप्लीटली हिला कर रख दो, किसी भी तरीके से कुछ ऐसा क्रिएट कर दो ताकि आपके अंदर का पूरा कॉन्फिडेंस तो हिले ही, साथ में सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी खत्म हो जाए। इनके अलग अलग तरीके के जो पैंतरे रहते हैं, आपको इनके ऊपर जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी होगी, जितना ज्यादा आप इनको प्यार दिखाओगे, उतना ही आपके साथ अलग अलग तरीके की माइंड गेम्स खेलेंगे। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर आपको बहुत सारी गिल्ट में डाल देना, बिकॉज यहाँ पर ना ये कार्ड जो है क्लियरली 7 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है कि कुछ ऐसी तरीके से आपके अंदर कोई जब ये ब्लेम गेम की बात होती है कि आपके ऊपर कोई इस तरीके का गिल्ट डाल देना जहां पर अपने करे हुए कोई भी काम आपके ऊपर जतलाने वाली बातें जो होती हैं कि मैंने तो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, मैंने तो ये भी किया, ताकि आप उस गिल्ट फैक्टर में ट्रैप रह के इन्हीं के चंगुल में फंसे रहो। दैट इज द काइंड ऑफ मेंटालिटी इन लोगों की हो सकती है। इनमें से कुछ लोगों को ये भी पता है कि आप बहुत जल्दी सेल्फ डाउट में अगर चले जाते थे, मे बी इन द पास्ट ये चीजें थी, या फिर अभी भी बहुत सारी ओवर थिंकिंग में चले जाना, बहुत सारा स्ट्रेस आपकी लाइफ में क्रिएट कर देना, ये इनके बहुत क्लियर इरादे रहते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आपको टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन में रखेंगे, उतना इनको पता है कि इनका कंट्रोल आपके ऊपर बना रहेगा। अलग अलग तरीकों से आपको तोड़ने की कोशिश की जाती है, अलग अलग फेक प्रोमिसेस, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर ये चीजें भी बहुत क्लियरली दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं कि आप हमेशा से ओवरबर्डन रहो। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दे देना, किस तरीके से आपको डिमीन करना, इंसल्ट करना, लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें बोलना जहां पर आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करना, टू ट्रीट यू इन सच अ वे। अच्छा, दूसरी इनकी सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको आइसोलेशन में ये इसलिए भी डालते हैं क्योंकि ये खुद बहुत इनसिक्योर होते हैं। ये नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में किसी से भी मिलें, किसी से भी बात करें, किसी के साथ आपके कोई भी रिलेशंस बने, बिकॉज इनको पता है कि वहां से आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज मिल सकते हैं, या आपके कॉन्फिडेंस में वापस से थोड़ा सा सुधार आ सकता है, या आपको सेल्फ रिस्पेक्ट अपना पहचानना आ सकता है। दैट इज वाई ये आपके आसपास के सारे सपोर्ट सिस्टम को भी तोड़ेंगे। अपने कंट्रोल में रखना इनको आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज इनको पता है कि जितना ज़्यादा आपको ओवरबर्डन करके आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालें और आपके रास्ते में जितनी भी बाधाएं क्रिएट करें, उतना ही अपने माइंड गेम्स में सक्सेसफुल भी होते हैं। तो अलग अलग तरीकों से आपको तोड़कर कंट्रोल करने की कोशिश इन लोगों की हमेशा से रहती है, एंड दैट इज ऑल अबाउट द पावर डायनेमिक्स। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज जानना जरूरी है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कंपल्सिव लायर्स भी हो सकते हैं। झूठ बोलना इनकी बहुत बड़ी आदत हो सकती है। डिवाइन से या फिर लाइफ में आगे क्या इनकी जजमेंट आएगी उससे ये बिल्कुल नहीं डरते।
अब जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि टाइम टू टाइम आपको जज करते रहना, आपके ऊपर कमेंट्स पास ऐसे करना जहां पर आपके किसी भी सक्सेस को, आपके किसी भी चीज को, जो भी चीज आप करना चाहते हो उसको अंडरमाइन करना। कि अगर आप कुछ भी सक्सेसफुल किधर हो रहे हो तो इनका बोलना ये जरूर होता है कि ये तो आप लकी हो, या जो भी चीजें हैं। कभी भी किसी भी तरीके से आपको अप्रिशिएट करना या फिर आपकी किसी भी सक्सेस में शामिल होना जेन्युइनली, ये लोग कभी नहीं करेंगे। ये ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपके अंदर कोई भी तरीके की अवेयरनेस आए जहां पर आप खुद खड़े होकर जज कर सको कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। दैट इज वाई मैंने कहा ना कि ऐसे लोगों को आदत है कि आपके ऊपर अपने ऊपर एक ऐसी डिपेंडेंसी क्रिएट करें जहां पर आप अपने लिए कोई भी फैसले ले ना सको। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज इनको ये भी पता है कि जितना ज्यादा ये आपको जज करेंगे, जितना ज्यादा आपको धमकाएंगे, बिकॉज एक फियर ऑफ लीविंग यू, इनको पता भी है कि आप अकेले शायद मैनेज ना कर पाओ या फिर अपने लिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आगे चल पाओ। तो अलग अलग तरीके से थ्रेटन करना इस रिश्ते को खत्म कर देने के लिए, और आपके अंदर एक ऐसा फियर क्रिएट कर देना जहां पर आप बहुत ज्यादा डर जाते हो कि इनको अगर छोड़ना पड़ गया या ये आपको छोड़ के चले गए तो आपका क्या होगा। यू अंडरस्टैंड। अलग अलग तरीकों से ये चीजें इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट करी हैं, अलग अलग तरीके से माइंड गेम्स के लिए। कितनी बार तो आपको इस सिचुएशन में छोड़ा है जहां पर आप गैस करते रहोगे कि प्रॉब्लम क्या है। आपको अलग अलग तरीकों के एक्सक्यूजेस दे देना, आपकी किसी भी करी हुई मेहनत पर पानी फेर देना, आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट करना लोगों के सामने कि आपकी गलती हर जगह पर होती है, और इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा बेचारा प्रोजेक्ट करना कि ये तो कितना कुछ आपके लिए कर रहे हैं, कितनी मेहनत आपके लिए करते हैं, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज्यादा इंसेंसिटिव। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीजें भी क्रिएट करते हैं, और इनको पता है कि जितना आपको आइसोलेट करके एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करेंगे उतना ज्यादा आप टूटोगे। पीछे से बैक स्टैबिंग करना इनकी एक बहुत बड़ी आदत हो सकती है, ताकि फैमिली वालों के सामने या फिर बाकी के वर्क प्लेस में भी आपके ऊपर का एक ऐसा इंप्रेशन सेट हो जाए जहां पर लोग भी आपसे दूर हटना शुरू हो जाएं। सो ये इनके अलग अलग तरीके की प्लानिंग है। तो चलिए देखते हैं, बाद में थोड़ी सी और एनर्जीज भी निकालेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ओके, सो लेट्स सी कि कौन सी ऐसी गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको इस समय देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर एक दो कार्ड्स ऐसे भी हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि कुछ ऐसे लोगों से आपके लिए अपने आप को डिस्कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कार्ड आपके लिए गाइडेंस की तरीके से भी आ रहा है कि ऐसे लोगों से जितना ज्यादा आप इमोशनली डिस्कनेक्टेड रहेंगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इमोशंस पे खेलना, आपके रिएक्शंस, ट्रिगर्स, ये सारी चीजें जितना ज्यादा आप इनको रिएक्शन दोगे, चाहे इमोशनल होकर या गुस्से में आकर, उतना इनके लिए ये चीजें मच बेटर हो जाती हैं। ओके, ऑल राइट। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि अपने लिए एक नया रास्ता चुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो नया रास्ता आपके लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है जहां पर आपको इन्हें कोई भी नए नए तरीके के एक्सप्लेनेशंस देना, या फिर किसी भी तरीके से इनको चेज करना, या फिर इनको अपनी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस देना, ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली डिस्कनेक्ट करनी पड़ेंगी। बिकॉज जितना ज्यादा आप इनको चेज करोगे, जितना ज्यादा इमोशनल रिएक्शन दिखाओगे, इनके लिए उतनी चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं। ओके, वाओ। अब चैरियट का कार्ड यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है कि अपने गोल्स पर फोकस करो, एक ऐसा हेल्दी पैटर्न अपने लिए क्रिएट करो जो एस ऑफ वॉन्ड्स भी बताता है, जहाँ पर कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना जो पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, या फिर किसी भी तरीके की हॉबीज, किसी भी तरीके के माइंड डिस्ट्रैक्शन। बिकॉज अगर आप इनसे फिजिकली अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, इनके आसपास भी रहना है, तो अपने माइंड को किसी और तरफ डाइवर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड भी यही कहता है कि जब तक आपकी लाइफ में ये नेगेटिविटीज भरी रहेंगी, आप कभी भी अपनी लाइफ का, अपने गोल्स का चैरियट आगे मूव कर ही नहीं सकते। अपनी एनर्जीज को अलाइन करना, किसी भी तरीके की स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये चीजें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगी। थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक आप अवेयर नहीं होगे तब तक ये चीजें आपके लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगी। अब किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली एक और चीज को इंडिकेट करता है कि अगर आप अपने लिए किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हो जहां पर आपको पता है कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो,
जो भी चीज़ें हैं, कई बार हम लोग अपनी चीज़ें इतनी ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं बिकॉज इन लोगों ने इतना ब्लेम गेम हमारे साथ किया होता है कि हमारा माइंड कंडीशन हो जाता है, जहाँ पर हर एक चीज़ जो गलत जा रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हैं। स्टॉप डूइंग दैट। इनकी माइंड गेम्स को पहचानो, इनके पैटर्न्स को पहचानो, किस तरीके से ये आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी तोड़ना चाहते हैं, बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने लिए जब तक आप एक स्टैंड नहीं लोगे तब तक ये लोग आपके साथ माइंड गेम्स खेलते ही रहेंगे। ओके, वाओ, 8 ऑफ कप्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि लर्न टू वॉक अवे। जब आपको पता है कि ये लोग आपके साथ किसी एक ऐसे पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं जो पहले भी हो चुका है। कई बार अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना, डिटैच करना ऐसी चीज़ों से ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप अपनी लाइफ में अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। ये लोगों को चाहिए कि आप इनके साथ किसी ना किसी आर्गुमेंट में पड़ो, किसी ना किसी तरीके के रिएक्शंस दो, लेकिन या तो आप इस ऐसी सिचुएशन से आपको अपने आप को डिस्कनेक्ट करो, ऐसे किसी इमोशन से डिस्कनेक्ट करो, नहीं तो ऑलवेज पॉज एंड थिंक। पॉज करो, थोड़ी देर रुको, सोचो कि क्या ये रिएक्शन देना ज़रूरी है, इसके पीछे का इनका इंटेंशन क्या हो सकता है, क्या आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने ये कुछ प्रूव करना चाहते हैं। और दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जितनी जल्दी आप इनके इस पैटर्न को रिकग्नाइज करोगे उतना आपके लिए ये अच्छा होगा, क्योंकि इन लोगों का एक रिपीटेड बिहेवियर होता है जिसको अंडरस्टैंड करना भी नेसेसरी है। और किसी भी तरीके के फेक प्रोमिसेस एंड ये चीज़ों में पड़ो मत, बिकॉज एक्शंस को स्टडी करना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्ड्स। बिकॉज कोई भी इंसान अगर बोलता कुछ और है, फेक इमोशंस दिखाता है, लेकिन एक्शंस उनके सेम नहीं होते, वहां पर एक रेड फ्लैग आपके लिए डेफिनेटली यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं कि स्टॉप एंड थिंक। क्या इनके एक्शंस और क्या इनके वर्ड्स दोनों आपस में मैच करते हैं कि नहीं? क्या ये ज़रूरत से ज़्यादा आपके ऊपर कंट्रोल रख रहे हैं, आपके हर एक मूव पे नज़र रख रहे हैं, हर एक मैसेज को या तो चेक कर रहे हैं, हर एक इंसान से जब आप बात कर रहे हो तो इनको जानना ज़रूरी हो सकता है। तो बहुत सारा कंट्रोल आपकी लाइफ में इसलिए भी रखते हैं क्योंकि ये उस हिसाब से आपके साथ वो माइंड गेम्स खेल सकते हैं। डोंट बी टू ओपन, बिकॉज ये कार्ड यहाँ पर क्लियरली ये भी बोलता है कि जब आप बहुत ज़्यादा ओवर नाइस हो जाते हो, ओवर प्लीजिंग हो जाते हो, अपने हर एक प्लान को सामने रख देते हो, तब इन लोगों के लिए आपके साथ आपको मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। राइट, सो बी केयरफुल। 7 ऑफ कप्स, यस, बहुत सारे एक नेचुरल चीज़ होती है जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ड्रीम्स रहते हैं, डिज़ायर्स रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। ऐसे लोगों से एक तो एक्सपेक्टेशंस रखना बंद करो, क्योंकि ये आपकी हर एक वो एक्सपेक्टेशन को तोड़ेंगे, क्योंकि ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ेंगे। अलग अलग तरीके आपकी लाइफ में क्रिएट करेंगे जहाँ पर आपको इग्नोर करना या फिर एक ऐसी जगह पर छोड़ देना जहाँ पर आप कंफ्यूज होकर रह जाओ। बहुत सारी चॉइसेस आपके सामने लाइफ रखते हैं, यूनिवर्स रखते हैं, तो मेक द करेक्ट चॉइस, मेक द राइट थिंग। अगर आप अभी भी एक ड्रीम लैंड में हो जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा केयर एंड कंसर्न करते हैं या बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, देन यू आर लिविंग इन अ फूल्स वर्ल्ड, बिकॉज आपको अपनी पीस ऑफ माइंड को वैल्यू करना becomes also very important। अलग अलग तरीकों से इनको खुश करने की कोशिश मत करो, बिकॉज इन्होंने जो चीज़ आपके साथ करनी है वो ही करेंगे ये आगे भी। ओके, बिकॉज जब भी कोई इंसान रियल प्यार, इमोशंस, लव इन चीज़ों में नहीं रहता, तब वो किसी ना किसी तरीके से आपके कॉन्फिडेंस को तोड़कर आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं। अगर ये जेन्युइनली प्यार करते, जेन्युइनली केयर कंसर्न करते, या आपके वर्क प्लेस में भी जेन्युइनली आपके सपोर्ट में होते, तो ये कभी माइंड गेम्स नहीं खेलते। लोगों को आसपास मैनिपुलेट कर दो, रिश्तों में दरारें डाल दो, पीछे से कुछ बोल दो, गॉसिप्स क्रिएट कर दो, दीज आर ऑल वेज ऑफ ब्रेकिंग आपके कॉन्फिडेंस को। ओके, सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर अपने गोल्स, अपने स्टेबिलिटी, अपनी मैनिफेस्टेशंस, अपने विशेस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। बिकॉज जब हम किसी ऐसे इंसान को चेस करते रहते हैं और फिर हमारे को ऐसे लगता है कि इनके साथ कोई डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा तो हमारी लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, वो हैप्पीनेस, वो इंजॉयमेंट, वो सेलिब्रेशन नहीं रहेगी। दैट इज़ वेयर वी आर रॉन्ग। अपने इमोशंस को किसी और के ऊपर डिपेंड करना, प्लीज़ लीव इट, प्लीज़ लीव। बिकॉज ये चीज़ें अपने लिए खुद से क्रिएट करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रिएट करो, एंड इग्नोर करना सीखो कुछ ऐसे लोगों को। देखो नीचे निकला है डिवाइन जस्टिस का कार्ड, एंड वाओ,
यहाँ पर हाइरोफेंट का भी कार्ड निकला है। कुछ ऐसी चीजें करना जरूरी होता है जहां पर अपने लिए जस्टिस करना, लाइफ में कुछ बैलेंस क्रिएट करना और स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा बिलीफ रखना, मेडिटेशन करना, डिस्कनेक्ट योर एनर्जीज। बेसिकली अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार आपके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, बिकॉज कुछ ऐसे लोग होंगे जहां पर आपको फील भी होगा कि जानबूझकर आपकी एनर्जीज को ड्रेन करना चाहते हैं और आपकी लाइफ में ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं। गेट ओवर इट, रिकॉग्नाइज देम। जो चीजें आप अपने लिए खुद से क्रिएट कर सकते हो वो कोई और क्रिएट नहीं कर सकता। ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट, एक बैलेंस क्रिएट करो और अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो कुछ ऐसी चीजों से। राइट, सो चलिए क्विकली देख लेते हैं कि और कौन सी ऐसी चीजें आपके लिए आ रही हैं यहाँ पर। ओके, हार्ट स्ट्रिंग्स। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि कुछ लोग हैं जो आपकी फीलिंग्स के साथ भी खेलते हैं। अब जब ये लोग आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना शुरू करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये चाहते हैं कि आपके साथ कोई ऐसे अटैचमेंट रखें जहां पर आप इनके बिना फंक्शन ही ना कर पाओ। ओके, सो प्लीज डू नॉट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ दीज माइंड गेम्स जहां पर अपने इमोशंस को आप इन लोगों के साथ इतना अटैच कर दो कि इनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर ही ना पाओ। ओके, स्नीकी, देखो मैंने आपको कहा था यहाँ पर ये कार्ड भी निकला है। बहुत ही स्नीकी किस्म के ये लोग हो सकते हैं जो पीठ पीछे जाकर बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना ताकि इनको पता रहे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनको कई बार ऐसे होता है कि पीछे से वार करना, मे बी किसी और को मोहरा बनाकर आपकी लाइफ में उनके वो ना कहते हैं ना कंधे पे रखकर बंदूक चलाने वाले काम, बिकॉज ये बहुत सारी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। एंड मैंने आपको बोला कि कुछ फेक लोग हैं, आपको अलग अलग तरीकों से भी ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। सो रिकॉग्नाइज दैट पैटर्न। ओके, गॉसिप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि इनकी एक आदत हो सकती है जहां आपके बारे में कोई ना कोई गॉसिप क्रिएट कर देना, कुछ ना कुछ ऐसा बोलना, स्प्रेडिंग रूमर्स करना ताकि आपकी इमेज को खराब कर सकें। बिकॉज इनको पता है कि ये वाली ऐसी कोई माइंड गेम्स हैं जहां पर आप बिल्कुल टूट जाओगे, आपके कॉन्फिडेंस में वो ब्रेक आ जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इंडिपेंडेंटली कुछ कर नहीं पाओगे। सो यू अंडरस्टैंड किस तरीके की गेम्स आपके साथ खेली जा रही हैं। एंड प्रोबेबली आप में से कुछ लोग तो ये पैटर्न रिकॉग्नाइज कर चुके हो। जो गाइडेंस मैंने दी शायद आप वो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, बिकॉज आप अवेयर बहुत हो चुके हो। और अगर नहीं हुए हो तो ये दिस इज द रीजन जहां पर आपके लिए ये गाइडेंस भी आई है। ओके, फायर्ड अप। अब देखो मैंने आपको कहा था कि ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके इमोशंस को निकालना चाहते हैं। वो आपको अलग अलग तरीके से ट्रिगर करना चाहते हैं ताकि आप एक रिएक्शन दो, ताकि आप एक तरीके से इनके ऊपर लोगों के सामने या फिर अकेले में भी, कई बार अकेले में आपके साथ कुछ और है, लोगों के सामने कुछ और है। एंड ये जो ड्युअलिटी इनके नेचर की होती है ना कहीं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। आप समझ ही नहीं पाते हो कि मेरे साथ तो ये ऐसे हैं लेकिन लोगों के सामने ऐसे हैं। आपके साथ एक नजरिया अलग है, लोगों के साथ चीजें अलग हैं। एंड दैट इज वाई बहुत बार आपको ये ट्रिगर करेंगे ताकि आपसे ये ऐसा वाला रिएक्शन निकाल सकें। ओके, ईगो, बहुत ज्यादा ईगो हो सकती है इस पर्सन में, बहुत ज्यादा ईगो हो सकती है। एंड दैट इज वाई मैं शुरू से जो आपको बोल रही थी ना, कंट्रोल, पावर, हर चीज को, और ये ना स्टबर्न बहुत ज्यादा हो सकते हैं। क्लियरली यहाँ पर लिखा है बहुत ज्यादा प्राइड, बहुत ज्यादा एरोगेंस इस इंसान में है और ये किसी भी तरीके से उसे टूटता हुआ देखना नहीं चाहते। और जितना ज्यादा आपके साथ ये माइंड गेम्स खेलेंगे उतना ज्यादा आप कंट्रोल में भी रहोगे। ओके, सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ऑब्सेशन, अब कई लोगों का ना ये एक ऑब्सेशन बन जाता है, बिकॉज इन लोगों को या तो बहुत ज्यादा सीक्रेट जेलसी आपसे हो सकती है, किसी तरीके की कंपटीशन हो सकती है, जो जानते हैं कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप अपनी लाइफ में सक्सीड कर सकते हो, इंडिपेंडेंट रह सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन जब तक ये आपके ऊपर ये कंट्रोल अपने माइंड गेम्स का बना कर रखेंगे, इनको पता है कि आप कहीं नहीं जाओगे। ओके, सो प्लीज रिकॉग्नाइज दिस, बिकॉज यहाँ कार्ड में एंग्जाइटी भी लिखा है, इनको ये भी लिखा है कांट लेट गो। इन्हें कहीं ना कहीं इतना ज्यादा श्योरिटी है कि आप इनको अपनी लाइफ से लेट गो नहीं कर सकते। आपके पास बहुत सारे फियर्स एंड कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है या सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी हो सकती है, एंड दैट इज वाई इनका ऑब्सेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ओके,
सरप्राइज। अब देखो मैंने आपको कहा था कि इनमें से कुछ लोग हैं जो अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ ऐसे इमोशंस दिखाएंगे जब इनको लगेगा कि आप इनके कंट्रोल से दूर हो रहे हो या फिर इनके पावर से दूर हो रहे हो। तो नेक्स्ट माइंड गेम क्या करनी है, चलो अब फेक सरप्राइजेस दे दो, फेक इमोशन दिखा दो, फेक प्रोमिस कर लो, फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा बोलेंगे जहां पर अगर आप निकलना भी चाहो तो आप फिर से वहीं रुक जाओगे, बिकॉज दे आर प्लेइंग विद योर इमोशंस। सो बी वेरी केयरफुल। दैट इज वाई मैं बार बार कह रही हूँ कि इनके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो। अगर ये रिपीटेड पैटर्न है तो आपको पता है कि ये माइंड गेम्स आपके साथ खेली जा रही हैं। सो बी अ लिटिल बिट अवेयर और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। लुक थ्रू इट। फेथ का कार्ड निकला है, देखो। हैव फेथ इन योर सेल्फ। अपने अंदर वो फेथ रखो, वो विश्वास रखो कि यस आप ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करके अपने आप को फिर भी स्ट्रांग बना सकते हो। हायर पावर में, डिवाइन में वो फेथ रखो कि यस आपके साथ वो जो भी चीजें आपके साथ वो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं उनके हर एक प्लान आपके सामने एक्सपोज होते रहेंगे, बिकॉज डिवाइन भी जानते हैं कि आपके लिए जस्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज वाई ये डिवाइन जस्टिस आपके लिए तभी आएगा जब आप खुद के लिए एक स्टैंड लोगे या ये चीजों को समझोगे। अग्रेशन से, बदले के भाव, थिंकिंग कि आप इनके साथ जीत जाओगे, किसी भी तरीके के अननेसेसरी कम्युनिकेशन में पढ़कर या अपने आप को राइट प्रूव करके, ओवर एक्सप्लेन करके, ये सारी चीजें आपको करनी ही नहीं। प्लीज अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो, साइलेंटली इग्नोर करना शुरू करो या फिर अपने आप को तब तक दूर रखो जब आपको पता है कि आपसे कोई रिएक्शन निकल सकता है। डीप ब्रीदिंग कर लो, कुछ काउंटिंग अपने माइंड में कर लो, लेकिन अवेयरनेस बढ़ाओ ताकि कोई आपको मैनिपुलेट ना कर सके। ओके सो बहुत ही डिटेल में मैंने जो रीडिंग करके बताई है, अगर आप चाहें किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी वो भी थोड़े से सतर्क हो सकते हैं कुछ ऐसे लोगों के कारण जो उनकी लाइफ में ये सब क्रिएट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ ऐसे लोगों को। एंड देन कम्स अ टाइम जहां पर असली खेल अब आप खेलोगे, क्योंकि ये गाइडेंस आपको मिल चुकी है। अब इनके माइंड गेम्स में आप फंसोगे नहीं, क्योंकि ये ज्यादा श्योरिटी आपके लिए डिवाइन भी लेकर आए हैं। एंड दैट इज वाई एक आई ओपनर हो जाता है जहां पर ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करना, इनके पैटर्न को देख लेना और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने बताई। अगर ये हेल्पफुल हो सकता है किसी के लिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैंने हमेशा से बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। हैव दैट फेथ इन योरसेल्फ। देखो कार्ड भी यहाँ पर वो निकला है। अपने अंदर वो फेथ रखना इंपॉर्टेंट है, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। एंड अपने गोल्स की टुवर्ड्स फोकस करो। जो चीजें आप अचीव करना चाहते हो, अगर पूरी एनर्जी के साथ, पूरे बिलीफ के साथ आप उसके टुवर्ड्स काम नहीं करोगे तो वो कैसे अचीव करोगे। ओके सो हैव दैट कॉन्फिडेंस अपने अंदर एंड द फेथ इन द डिवाइन। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी और जो भी आपके विशेस हैं, डिजायर्स हैं, जल्द से जल्द पूरे हों। जो भी चीजें आप चाहते हो डिवाइन आपको जल्द से जल्द दे। ऐसे जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, माइंड गेम्स खेलने वाले, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिवली चल रहा है, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग पर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।